बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 जुलाई 2020 बरोज़ हफ्ता 27 ज़िलक़द बमुताबिक 1441 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप लम्हा ब लम्हा अपडेट्स हासिल कर सकें। खबर शामिल करते हैं आज की। सबसे पहली आपको बताते चले न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है, तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर, गैर मुल्की कारकुनों के बकाया जात की इंश्योरेंस स्कीम मंजूर। सऊदी हुकूमत ने निजी इदारों में काम करने वाले गैर मुल्की मुलाजमीन के बकाया जात की अदायगी के लिए इंश्योरेंस स्कीम की मंजूरी दी है। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल राजही ने बताया कि शाह सलमान ने निजी इदारों के गैर मुल्की मुलाजमीन के हकूक़ और बकाया जात के लिए इंश्योरेंस स्कीम की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम पर अमल दरामद के जुमला अखराजात सऊदी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल राजी ने इस स्कीम की मंजूरी पर शाह सलमान और वली अहद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि स्कीम की बदौलत निजी इदारों में गैर मुल्की मुलाजमीन के मुअत्तल हकूक़ और बकाया जात का मसला ठोस बुनियाद पर हल हो जाएगा। अल राजी ने बताया कि इस स्कीम की बदौलत सऊदी अरब के निजी इदारों में गैर मुल्की मुलाजमीन के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। अगर खुदा न खास्ता किसी गैर मुल्की मुलाजिम के हकूक़ और बकाया जात की खातिर उसको ख़तरा लाहक हुआ तो उस इंश्योरेंस स्कीम के बाइस अव्वल तो ख़तरात का ख़ात्मा हो जाएगा या कम अज़ कम ख़तरात का दायरा बेहद महदूद हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सऊदी क़यादत की ख्वाहिश थी और है कि निजी इदारे मुल्क व कौम की सलाह व फलाह और तमीर व तरक्की में अहम किरदार अदा करें। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत का कहना था कि सऊदी काबीना ने इंश्योरेंस स्कीम की मंजूरी के साथ एक कमेटी भी तश्कील दी है जो वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद, वज़ारत ख़ज़ाना और सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी है उसके नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी। कमेटी निजी इदारों में उन गैर मुल्की मुलाजमीन के ज़ुमरों का तयन करेगी जिन पर मुबैना इंश्योरेंस स्कीम लागू होगी। सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी दफ़ाई नुमाइश। सऊदी जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्री ने कहा है कि 6 मार्च 2022 को दारुल हुकूमत रियाद में पहली बार बैनुल अक़वामी दफ़ाई नुमाइश मुनक़्क़द की जाएगी। इसमें फ़ज़ाई, बर्री, बहरी डिफेंस सिस्टम, मसनूई सियारे और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आलात रखे जाएंगे। आजर और अलशर्क अलवस्त के मुताबिक ये नुमाइश अपनी नौइयत की पहली मुनफरद और मुकम्मल होगी। इसमें सऊदी और बैनुल अक़वामी असलहा साज़ों के अलावा फ़ौजी और सिक्योरिटी आलात तैयार करने वाले इदारे भी शामिल होंगे। ये जल्द ही दुनिया भर में होने वाली बैनुल अक़वामी दफ़ाई नुमाइशों में अपना मुकाम बना लेगी। रूस की कोरोना वैक्सीन के ट्रायल सऊदी अरब में। सऊदी अरब रूस की जानब से बनाई जाने वाली वैक्सीन की तैयारी में अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अरब न्यूज़ के मुताबिक रूस की जानब से कोरोना वैक्सीन की इंसानों पर तजर्बे के पहले मरहले के हौसला अफजा नताइज सामने आए हैं। एक माह पर मुहित वैक्सीन का 38 लोगों पर ट्रायल का पहला मरहला इस हफ्ते मुकम्मल हुआ और अब दूसरे मरहले में इसका 100 लोगों पर तजर्बा जारी है। रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फ़ंड के सरबराह कैरल डेमेट्रियो का कहना है कि सऊदी अरब वैक्सीन के ट्रायल के तीसरे मरहले का हिस्सा बन सकता है जो कि अगस्त में शुरू होगा। डेमेट्रियो का मज़ीद कहना था कि हम न सिर्फ रूस के वैक्सीन के तीसरे मरहले के ट्रायल सऊदी अरब में करने पर बातचीत कर रहे हैं, बल्कि सऊदी अरब ने पहले से ही रूसी दवा आइवोफेर खरीद चुका है और हम वैक्सीन की सऊदी अरब में तैयारी पर भी बातचीत कर रहे हैं। आइवेफेयर शदीद फ्लू के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा है जो कोरोना के इलाज के लिए क्लिनिकल ट्रायल के दौरान मुअस्सर साबित हुआ है। सऊदी अरब मईशत कोरोना के असरात से निकलने में कामयाब। सऊदी वज़ीर सनत और मादनियात बंदर अल खरीफ ने कहा कि सऊदी मईशत कोरोना बहरान से निमटने और उसके असरात से निकलने में कामयाब रही है। सऊदी खबरसां इदारे SBA के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान वज़ारत सनत और मादनियात के इक़दामात के ज़ेरे उन्वान इंटरनेशनल इकनॉमिक फ़ोरम के वीडियो इजलास से ख़िताब करते हुए अल खरीफ ने कहा, कोरोना बहरान हमारा हकीकी इम्तिहान था, सरकारी इदारों ने इससे बहुत कुछ सीखा। उनका कहना था कि वज़ारत सनत और मादनियात ने बहरान के दौरान अपनी स्कीमों का नया ढांचा तरतीब दिया है। कोशिश की गई है कि कौमी मईशत और शहरियों की खुशहाली के लिए बहरान के ज़माने में बेहतर इक़दामात किए जाएँ। गैर मामूली तब्दीलियों से ख़ुद को हम आहंग करना बड़ा चैलेंज था। सऊदी मईशत इस चैलेंज पर पूरा उतरी है।
अल-हसा में 4 लड़कियां और एक लड़का कत्ल। सऊदी अरब के मशरकी रीजन के शहर अल-हसा में हुकाम के मुताबिक एक ही ख़ानदान के 5 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। रीजनल पुलिस तर्जमान कैप्टन मोहम्मद अल दरहम का कहना है कि कत्ल की वारदात में 4 लड़कियों और एक लड़के को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन की उम्रें 14 से 19 बरस के दरमियान थी। मुकामी वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक इज्तमाई कत्ल की वारदात के बारे में शुबा किया जा रहा है कि मकतूलीन का भाई, जो कि नफ्सियाती मरीज था, ने चारों बहनों को कत्ल करने के बाद खुद को भी हलाक कर लिया। निजी टीवी MBC ने होलनाक कत्ल के हवाले से प्रोग्राम में अहले इलाका और मुतासरा ख़ानदान के पड़ोसियों से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने बताया कि वारदात के वक्त ना तो किसी किस्म की चीखो पुकार सुनी गई, ना ही कोई गैर मामूली हालात देखे गए। लोगों का कहना था कि अचानक बड़ी तादाद में पुलिस मोबाइल्स की वजह से मोहल्ले में भगदड़ मच गई। पुलिस एहलकारों की आमद पर मालूम हुआ कि उनके मोहल्ले में कत्ल की वारदात हुई है। कोरोना जद्दा में एक और हाइपर मार्केट सील कर दी गई। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने अल-सफ़ा मोहल्ले की हाइपर मार्केट को एक वर्कर्स के नए कोरोना वायरस में मुब्तला होने पर सील कर दिया गया। इंतज़ामिया ने वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर ज़वाबित की पाबंदी नहीं की थी। सबक वेबसाइट के मुताबिक सेक्रेटरी मेयर इंजीनियर मोहम्मद अल-ज़हरानी ने बताया कि अल-सफ़ा बल्दियाती कौंसिल से एक मुकामी शहरी ने रब्ता करके इतला दी थी कि उसे पता चला है कि अल-सफ़ा मोहल्ले की हाइपर मार्केट का एक वर्कर कोरोना वायरस में मुब्तला है। बल्दियाती कौंसिल ने फौरी कार्रवाई करके हाइपर मार्केट पर छापा मारा। पूछताछ की गई तो पता चला कि मुकामी शहरी की रिपोर्ट दुरुस्त थी। अहम और बड़ी खबरें शामिल करते हैं बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से मुतल्लिक। इंडिया और पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से मुतल्लिक खबर शामिल करते हैं। आपको पहले बताते चलें कि इंडिया का आज से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का स्टेटस बहाल हो चुका है। जी हाँ, इंडिया ने अपनी जो बैनुल-अक़वामी परवाज़ें हैं, इंडिया से पहले कोई फ़्लाइट बाहर नहीं जा रही थी, सिर्फ वंदे भारत मिशन के तहत लोगों को वापस लेकर आया जा रहा था। लेकिन अभी जो हिंदुस्तान ने जो फ्रांस, अमेरिका के साथ एयर बबल्स के तौर पर जो है अपनी बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल करने का ऐलान कर दिया। आज से जो है इन ममालिक के दरमियान और यहाँ से और वहाँ से आने दोनों के लिए दोनों तरफ बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल होंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हवाबाजी के वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सारी बातचीत के बाद तो उन्होंने फ्रांस और अमेरिका के साथ मुआहदा किया है कि मुआहदे में हर मुल्क की हवाई कंपनियों को बैनुल-अक़वामी परवाज़ें चलाने की इजाज़त दी जाएगी। और उनका ये भी कहना था कि अभी इन जो है टेस्ट के तौर पर इनको देखा जाएगा। उसके बाद 31 जुलाई के बाद मज़ीद तमाम ममालिक के लिए बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का ऐलान कर दिया जाएगा। 31 जुलाई तक जो है वंदे भारत मिशन फ़ेज़ 4 जो है वो जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलता रहेगा और उसके तहत जो है मुसाफिरों को लेकर आया जाता रहेगा। अब आपको बताते चलें कि आज जो है वंदे भारत मिशन के तहत सऊदी अरब से 2 फ़्लाइट शेड्यूल हैं। पहली फ़्लाइट दम्माम से त्रिवेंद्रम जाएगी। AI 1906 फ़्लाइट का नंबर है और ये शाम 9 बजे फ़्लाइट रवाना होगी। दूसरी फ़्लाइट जो जाएगी और वो जाएगी फ़्लाइट आपको बताते हैं कि जद्दा से मुंबई के लिए फ़्लाइट का नंबर होगा AI 0932 और ये रात जो है 11 बजे रवाना होगी और 149 मुसाफिरों को लेकर ये मुंबई की तरफ रवाना होगी। पाकिस्तान की फ़्लाइट से मुतल्लिक़ खबरें शामिल करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में एक ही ख़ानदान के अफराद के लिए मुआशरती फ़ासला रखने की शर्त ख़त्म कर दी। आपको बताते चलें सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक अब एक ख़ानदान के तमाम अफराद बैनुल-अक़वामी सफ़र के दौरान एक साथ बैठ सकते हैं। CAA ने तमाम हवाई अड्डों के मैनेजर और एयरलाइंस को ख़त लिखा है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में एक ही ख़ानदान के अफराद के लिए मुआशरती फ़ासला रखने की शर्त ख़त्म कर दी है। CAA ने हंगामी सूरत हाल के लिए 3 लाइनों को खाली रखने के कवायद में भी नरमी कर दी है। अब एयरलाइंस को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए एक लाइन को खाली रखने का कहा गया है। अब एयरलाइंस हवाई जहाज़ की 70% नशिस्तें भर सकती है। एयरलाइंस ने CAA के फ़ैसले का खैर मकदम किया है और इसको हवाबाजी की सनत से पहले ही जदोजहद करने के लिए अच्छा शगुन करार दिया है। ख्याल रहे कि CAA की जानिब से ये इक़दाम एमिरेट्स एयरलाइन की जानिब से दिए गए बयान के बाद सामने आया है, जिसमें एयरलाइन ने कहा था कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नशिस्तें खाली छोड़ना काबिल अमल नहीं है। ख्याल रहे कि दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में कोरोना वबा का फैलाव कम होता जा रहा है
और लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की खसूसी परवाज़ों से मुतल्लिक। पाकिस्तान से सऊदी अरब से पाकिस्तान खसूसी परवाज़ों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान से सिर्फ मेडिकल टीम्स जो हैं इस वक्त सऊदी अरब में आ रही हैं और सऊदी अरब से खसूसी परवाज़ों से तमाम पाकिस्तानी रवाना हो रहे हैं। आज सऊदी अरब से 4 फ़्लाइट्स जो हैं वो स्केड्यूल हैं। पहली फ़्लाइट जद्दा से कराची के लिए जाएगी PK 9764 और ये सुबह 8:30 बजे रवाना होगी। दूसरी फ़्लाइट जद्दा से लाहौर के लिए जाएगी PK 9736 5:30 पर सुबह के वक्त रवाना होगी। तीसरी फ़्लाइट रियाद से पेशावर के लिए PK 9728 7:25 पर रवाना होगी और चौथी फ़्लाइट मदीना मुनव्वरा से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी PK 9714 9:45 पर रवाना होगी। कुछ खबर शामिल करते हैं कोरोना से मुतल्लिक। कोरोना के मज़ीद 2613 केसेस की नई तस्दीक। सऊदी वज़ारत सेहत ने मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस में मुब्तला 2613 केसेस की तस्दीक की है, जबकि एक ही दिन में इस वबाई मर्ज से 37 अफराद हलाक हो गए। सऊदी खबरसार एजेंसी के मुताबिक जुमा 17 जुलाई को वज़ारत सेहत की जानिब से मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि कोविड-19 में मुब्तला मरीज़ों में मजमूई तादाद 2,45,851 तक पहुँच चुकी है। मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीज़ों में से 3,539 अफराद सेहतयाब हुए, जिसके साथ मजमूई तौर पर कोविड-19 से अब तक 1,91,161 अफराद शफायाब हो चुके हैं। ताइफ नेशनल पार्क सेसद खोल दिया गया। ताइफ का मारूफ नेशनल पार्क सेसद जुमे से खोल दिया गया। पार्क रोज़ाना सुबह 11 से शाम 7 बजे तक खोला जाएगा। पार्क आने वालों को समाजी फासले और हिफ़्ज़ान सेहत के ज़वाबित की पाबंदी करना होगी। सऊदी खबरसार इदारे SPA के मुताबिक ताइफ में वज़ारत माहौलियात और पानी ज़राअत के डायरेक्टर इंजीनियर हानी अल-काज़ी ने कहा है कि कौमी पार्क में इस्लाह और मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। पार्क खोले जाने पर रज़ाकार नौजवान हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद की मुहिम चलाएंगे और आगही प्रोग्राम का एहतमाम करेंगे। यह था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।